तीर्थराज प्रयाग में संगम तट पर माघ मेला चल रहा है और आज खास तौर से माघ मेले के तीसरे महास्नान के लिए साधु संत और श्रद्धालुओं का रैला है। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वान्या आर्या जी हमारे साथ लगातार बनी हुई है, राज मिश्रा जी बने हुए हैं और शुभम लगातार हमें प्रयागराज से सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक बार फिर से मैं वान्या जी आपके पास आना चाहूंगी और दान के बारे में आपसे थोड़ा समझना चाहूंगी। क्या आज के दिन हम दान कर सकते हैं? अगर आप राशि के हिसाब से बता पाएं तो और बेहतर होगा। जी, थैंक यू गुंजन जी। तो बेसिकली आज के दिन जो होता है दान का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। कहते हैं आज के दिन जो भी हम दान करते हैं स्पेशली जो है अगर हम अपने पितरों के नाम का अगर हम दान करते हैं तो वो भी जो है अपने आप में बहुत ज़्यादा ख़ास होता है। जो आपके जीवन में, आपकी लाइफ में जो भी ऑब्स्टेकल्स आ रही होती हैं, उससे भी कहीं न कहीं मुक्ति मिलती है। राशि अनुसार अगर हम दान की बात करते हैं तो जैसे आज के दिन आप बहुत सारी चीज़ें दान कर सकते हैं बट हम शुरुआत राशि से करते हैं। तो हम मेष राशि की अगर हम बात करते हैं, तो आज के दिन जैसे अभी सर्दियाँ भी चल रही हैं तो आप लोग जो है आप गुड़ का दान कर दो। आप कोई भी सफ़ेद चीज़ का दान जो है आप कर सकते हो। लाल चीज़ का दान बेसिकली थोड़ा-सा प्रोहिबिटेड होता है, अदरवाइज़ मेष राशि है तो मैं कुछ लाल दान ज़रूर बताती आप लोग को। तो आप गुड़ का दान कर सकते हो, आप तांबे का जो है वो भी दान कर सकते हो। आप जो है कुछ सफ़ेद का दान जो है वो भी आप कर सकते हो। बेसिकली ऊनी कंबल जो है वो भी आप दान कर सकते हो क्योंकि इस टाइम पर जो है इतनी ज़्यादा सर्दियाँ चल रही हैं, तो कहीं न कहीं जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं अगर आप उनको दान करते हो और ओम पितृभ्य नमः का आप जाप करते हो और ओम हनुमते नमः का आप जाप करते हो, तो वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। और अपने पितरों को याद करके उनके आगे शाम के वक़्त जो है आप दीपक ज़रूर जलाएँ। और मेष राशि वालों आप लोग शाम को किसी भी मंदिर में जाके दीपदान अगर आप करते हैं तो वो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ होगा। अगली राशि पर आते हैं वृषभ राशि पर। तो वृषभ राशि की अगर हम बात करते हैं तो आप लोग जो है अक्षत का दान कर सकते हो। इसके अलावा जो है आप आज के दिन खीर बना के गरीब लोगों में आप बाँट सकते हो, या जो भी आप किसी ब्राह्मण को जो है आज के दिन आप भोजन करा सकते हो। और इसके अलावा अक्षत का दान यानी कि चावल का दान जो है वो भी आप आज के दिन कर सकते हो। आप दूध का दान जो है वो भी आप लोग आज के दिन कर सकते हो। याद रखें आप उन चीज़ों का भी दान कर सकते हो जो चीज़ें आपके पितरों को पसंद थी। लेट्स से उनको खाने में कोई पर्टिकुलर सब्ज़ी पसंद थी तो वो बना के आप किसी को खाना भी जो है खिला सकते हो। ऐसा करने से भी हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं और कहीं न कहीं दे गेट अ फीलिंग कि कहीं न कहीं हम उनकी ब्लेसिंग्स माँगते हैं, उनसे क्षमा याचना माँगते हैं। तो कहीं न कहीं आज के दिन अपने पितरों को इम्पोर्टेंस देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगली राशि पर चलते हैं मिथुन राशि पर। मिथुन राशि की अगर मैं बात करती हूँ, तो आज के दिन मैं आप लोगों से बोलूँगी कि आप जितने ज़्यादा पेड़ लगवा सकते हैं, बहुत अच्छा है। अगर आप अपने पितरों के नाम के कुछ जो जगह जो है आप कोई भी वृक्ष लगवा सकते हैं। आप पीपल के वृक्ष लगवा सकते हैं किसी मंदिर में, और जो है आप बर्ड का पेड़ जो भी है आप वृक्ष का जितना ज़्यादा आप वृक्षारोपण करें और कोशिश करें वहाँ पर अगर आप किसी को बोल सकते हैं कि वो उनकी सेवा भी करे, तो वो भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास होगा। साथ-साथ जो है आप लोग कोई भी ऊनी वस्त्रों का दान जो है, वो भी आप आज के दिन अगर आप करते हैं, तो हम्म। वो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ होगा। अगली राशि पर चलते हैं कर्क राशि पर। कर्क राशि के लिए मैं बोलूँगी कि आप जो है दूध का दान कर दो, सफ़ेद कंबलों का जो है वो भी आप आज के दिन जो है दान कर सकते हो। इसके अलावा जो है आप अक्षत का दान कर सकते हो, आप चांदी का जो है वो कुछ इस तरह का दान कर सकते हो, आप कुछ मोती दान कर सकते हो। हम्म। और आज के दिन कहते हैं कि अमावस का दिन है तो इस दिन जो है चंद्र दर्शन नहीं करते हैं। तो बेसिकली आप बस अपने पितरों के नाम की उपासना करो। ओम पितरोभ्य नमः का अगर आप जाप करते हो तो वो बहुत ज़्यादा शुभ होगा। हम्म। अगली राशि पर चलते हैं सिंह राशि पर। सिंह राशि के लिए मैं बोलूँगी कि आज के दिन जो है आप गुड़ का दान कर सकते हैं, आप सतनाजा दान कर सकते हैं यानी कि 7 ग्रेन्स टुगेदर मतलब 7 ग्रेन्स एक साथ लेके आप उसका दान कर सकते हो। आप किसी गाय को गुड़ जो है वो आप खिला सकते हो। तांबा का दान, ब्रास का दान जो है ये सब भी आप कर सकते हो। अपने पितरों के नाम के जो है आप कुछ पर्टिकुलर कंबल जो है वो भी आप दान कर सकते हो। कुछ वूलन स्वेटर्स जो हैं वो भी आप अपने पितरों के नाम का आप जो है दान कर सकते हो। और सूर्य देव को जल देना आज के दिन आप बिल्कुल भी ना भूलें। आज वैसे भी संडे का दिन है, सूर्य देव का ही दिन है,
तो आज के दिन आपको जल जो है वो आपको ज़रूर देना है। ओम पितृ देवताय नमः, मैं फिर से बोलती हूँ, ओम पितृ देवताय नमः का आप जाप करें और अपनी साउथ डायरेक्शन में जो भी आपके घर का साउथ आता है आपके ब्रह्म स्थान से, जल में जो है थोड़े से काले तिल डाल के, थोड़ा-सा कुशा डाल के और थोड़ा-सा अक्षत डाल के आप अपने पितरों के नाम का आप आज अगर तर्पण करते हैं, वैसे ये सारी राशियों वाले ये तर्पण कर सकते हैं, तो आप देखेंगे आपके पितृ आपको ज़रूर आपकी लाइफ में ब्लेस करेंगे। हम्म। अगली राशि पर चलते हैं, कन्या राशि पर। कन्या राशि के लिए मैं बोलूँगी कि आज के दिन आप जो है ग्रीन कलर के कुछ भी वूलन क्लॉथ्स जो हैं, वो आप आज के दिन जो है दान कर सकते हैं। अक्षत का दान जो है वो आप कर सकते हैं। जगह-जगह आप पेड़ लगवाएँ और उन पेड़ों की जो है आप सेवा करवाएँ। तो वो ठीक आपके है। लिए बहुत शुभ है, इनफैक्ट अपने घर में भी आप अगर कुछ पेड़ लगाते हैं, तो वो हम्म। भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ ठीक रहेगा। है। ठीक है वान्या जी, बाकी की 6 राशियों के बारे में आपसे मैं जानूँगी। राज मिश्रा जी, आपके पास भी मैं आऊँगी। शुभम का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। शुभम लगातार हमें तस्वीरें दिखा रहे हैं। शुभम, जैसे-जैसे दिन चढ़ता जा रहा है, क्या लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है या ये सिलसिला लगातार जारी है? क्योंकि कुंभ के दौरान मैंने देखा था, जो लोग प्रयागराज पहुँचते हैं, वो कोशिश करते हैं कि वो 1 नहीं 2 बार, 3 बार स्नान कर लें। तो क्या ऐसे श्रद्धालु भी आपको मिले हैं? बिल्कुल ऐसे श्रद्धालु की मौजूदगी भी यहाँ पर है गुंजन। वो लगातार स्नान कर रहे हैं, दिन में 3 बार भी स्नान करते हैं। और जो कल्पवासी साधक हैं वो तो दिन में 3 बार परंपरा के हिसाब से करते ही हैं और वो लगातार मौन धारण किए हुए हैं, तमाम उनकी कठिन साधना होती है वो करते हैं। लेकिन इस वक्त मैं एक आंकड़ा आपको बताना चाहता हूँ। जो आंकड़ा जारी किया है मेला प्रशासन ने, सुबह 8 बजे तक का 1,30,00,000 से ज़्यादा श्रद्धालु पवित्र डुबकी लगा चुके हैं मौनी अमावस्या के दिन। अभी तक के आंकड़े की हम बात कर रहे हैं, 11 बजे के आसपास आंकड़ा फिर जारी होगा, लेकिन अब तक का जो आंकड़ा है 1,30,00,000 श्रद्धालु संगम में पवित्र तटों पर स्नान कर चुके हैं, डुबकी लगा चुके हैं। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है और वाकई में अब तक ना पौष पूर्णिमा पर इतना स्नान हुआ था 8 बजे तक, ना मकर संक्रांति पर हुआ था, लेकिन अभी सुबह 8 बजे तक जो आंकड़ा जारी हुआ है उसके मुताबिक अब तक का जो आंकड़ा है वो 1,30,00,000 से ज़्यादा श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी सफलता है प्रशासन के लिए, ये वाकई बहुत बड़ी संख्या है। और ऐसे में लगातार श्रद्धालु स्नान करने के लिए आ रहे हैं, उनका आना लगातार जारी है, तांता लगातार जारी श्रद्धालुओं का लगा हुआ है। अब देखिए दूर दूर से लोग आ रहे हैं, हमने लोगों से बातचीत की, लोगों का जोश और उत्साह इतनी ज्यादा है कि उन्हें पानी ठंडा लग ही नहीं रहा है। ये देखिए कुछ और श्रद्धालु हैं जो स्नान करके लौट रहे हैं, उनके हाथ में क्या ये गंगा जल है, उनके हाथ में गंगा जल है, कहाँ लेके जा रहे हैं? ये सर मैं सिंगरौली जिले से आया हूँ, एमपी से, मध्य प्रदेश से जी। कितना कितना पवित्र लगता है गंगा जल, क्या इसकी महिमा? ये तो पुराणों में ही इसका जिक्र किया गया है और गंगा तो निश्चित रूप से। कैसे इसका इस्तेमाल करेंगे घर? क्या सर? इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे घर ले जाकर? गंगा जल का इस्तेमाल कई तरीके में पूजा पाठ में अन्य कार्यों में किया जाता है। और देखिए गंगा जल उनके हाथ में है, स्नान भी उन्होंने कर लिया है और सिंगरौली मध्य प्रदेश से आए हैं, स्नान करने के बाद अब रवाना हो रहे हैं। तो ऐसे लाखों करोड़ों श्रद्धालु हैं और आंकड़ा तो 1 करोड़ के पार जा ही चुका है। लगातार श्रद्धालु यहाँ पर आगे आते जा रहे हैं और स्नान करते जा रहे हैं। व्यवस्थाएं दुरुस्त यहाँ पर रखी जा रही है प्रशासन की ओर से। एक युवा साथी हमें नजर आ रहे हैं, स्नान कर लिया आपने? जी सर, स्नान कर लिया सर। हम चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ से आए, कैसा लगा स्नान? बहुत अच्छा सर, परिवार के साथ आए? बहुत बढ़िया सर। परिवार के साथ आए? हाँ जी, अकेले आए, परिवार के साथ आए? एक फ्रेंड आए हैं सर। देखिए दोस्तों के साथ भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं स्नान करने के लिए और डुबकी लगा रहे हैं। कैसा महसूस हुआ जब पहली डुबकी आपने लगाई संगम में? सर बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ की पुलिस भी बहुत अच्छा काम कर रही है। आज मौनी अमावस्या के दिन हमें स्नान करने का ये अवसर प्रदान हुआ है, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। देखिए मौनी अमावस्या की महिमा ही कुछ अलग है, श्रद्धालु बड़ी संख्या में उमड़ रहे हैं। आपने भी स्नान किया? गंगे, हाँ जी, स्नान हो गया सर। जयकारा हर हर महादेव। ये देखिए तो बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर स्नान करने के लिए पहुँच रहे हैं। उनका जोश, उनकी आस्था अपने आप नजर आ रही है। वो लगातार स्नान करने के लिए पहुँच रहे हैं, कोई भी ठहरना नहीं चाहता। मैं तस्वीर दिखाऊंगा, दाईं ओर से जो लोग आ रहे हैं, देखिए एक रैला आपको दिख रहा होगा लोगों का, श्रद्धालुओं का बड़ी संख्या में। जैसे ही वहाँ से उन्हें एंट्री मिलती है बैरिकेडिंग के बाद, हालांकि प्रशासन भी होल्डिंग एरिया बनाकर रखता है ताकि लोगों को थोड़ा सा ठहरा सके, ताकि भीड़ इकट्ठा ना हो किसी भी एक स्थान पर। जैसे ही उन्हें व्यवस्था मिलती है, जगह मिलती है आने की, वो फौरन वहाँ से निकलते हैं और उसके बाद सीधे संगम मार्ग की ओर आ जाते हैं। संगम मार्ग यानी स्नान घाट की ओर आना। स्नान घाट के अलावा यहाँ पे जैसे वो स्नान करते हैं उसके बाद उन्हें वहाँ से घुमा करके डाइवर्ट करके
भेज दिया जाता है वापसी मार्ग पर। मैं कहूँगा सहयोगी संजय से, देखिए जिस गणना की हम अभी बात कर रहे थे वो गणना इसी ड्रोन के जरिए की जा रही है गुंजन। आप देख पा रहे होंगे आसमान में एक ड्रोन स्थायी रूप से उड़ रहा है। ये ड्रोन, अगर आप तस्वीरें देख पा रहे हैं तो इसी ड्रोन से गणना की जाती है, गिनती की जाती है श्रद्धालुओं की कि आखिर कितने श्रद्धालु स्नान करने आ चुके हैं। ये एआई कैमरे इसमें इनबिल्ट है और इसके साथ साथ ये तकनीक का ही सहारा लेकर गिनती की जाती है कि कितने लोग स्नान करने आ गए हैं, कितने अभी और आना बाकी है, कितने कहाँ ठहरे हुए हैं। तो ये गिनती जो है प्रशासन के जो अधिकारी है वो इस तरह से लगाते हैं और ये बता पाते हैं कि कितने श्रद्धालु स्नान करने अभी और आने वाले हैं। तो जो आंकड़ा हमने आपको बताया 1,30,00,000 का है। फिलहाल श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला लगातार जारी है। देखिए इस तरफ जो श्रद्धालु हैं वो स्नान करके लौट रहे हैं, उनके हाथ में गंगा जल है, किसी के मस्तक पर तिलक है, त्रिपुंड है, कोई हर हर गंगे बोल रहा है, कुछ और मैडम यहाँ पर स्नान करके आ रही हैं। दीदी कैसा लगा स्नान करके? बहुत अच्छा है। कहाँ से आए आप? रीवा से। लोग आए स्नान करने के लिए और स्नान करके वो जा रहे हैं। कुछ लोग परिवार के साथ आए, कुछ लोग दोस्तों के साथ आ रहे हैं, कुछ युवा साथी हमें नजर आ रहे हैं, देखिए जो स्नान करके आ रहे हैं और हर हर गंगे के नारे वो लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये जोश है, यही उत्साह है और यही सनातन की सही पहचान है कि लगातार श्रद्धालुओं का आना। ठीक है। इतनी कड़ाके की सर्दी हम सुबह से देख रहे हैं, उसके बीच भी लोग आ रहे हैं। पूरी माघ मेला जो क्षेत्र है वो कोहरे की चादर में लिपटा हुआ था, लेकिन उसके बाद भी श्रद्धालुओं के आने में कोई कमी नहीं है। उनका तांता ठीक है। लगातार बढ़ते जा रहा है और आंकड़ा अब रिकॉर्ड तोड़ चुका है। ठीक है, शुभम लौटूंगी आपके पास। राज मिश्रा जी, आपका रुख करना चाहूंगी। ऐसे दिन, आज के दिन आमतौर पर ये देखा जाता है कि आप दान कीजिए, ध्यान कीजिए और मौन व्रत रखिए। उसका क्या अपना महत्व है? क्योंकि शुभम ने भी बताया कि वहाँ जो साधु संत हैं वो मौन आज के दिन रहते हैं, स्नान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। क्या आम जन को भी ये करना चाहिए और इसका पालन अगर करना चाहते हैं तो कैसे करें? मैंने सबसे पहले गुंजन जी इस पर चर्चा किया था और आपको बताया था कि आज क्यों मौन रहना चाहिए और मौन रहने के कारण क्या है। खैर मैं पहले आऊं, आज का दिन एक्चुअल में माघ हर वर्ष आता है, इसमें कोई दो राय नहीं है और शास्त्रों में माघ का बड़ा सुंदर वर्णन है। श्री रामचरितमानस का प्रारंभ एक यज्ञवल्क्य और भारद्वाज जी के बीच में जो संवाद प्रारंभ हुआ वो माघ के अंतर्गत हुआ था। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, माघ मकर गत जब्र हुई और तीरथ पति आव सब कोई देव दनुज किन्नर नरसेनी सादर मज्जन सकल त्रिभुवन। लेकिन इस बार वाला अमावस्या, आज वाली अमावस्या क्यों सबसे इंपॉर्टेंट है ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज की अमावस्या में काल पुरुष के दशम भाव के अंतर्गत 4 ग्रह एक साथ जाकर के विराजमान हुए हैं। मंगल आज उच्चस्थ परिस्थिति के अंतर्गत विराजमान है, बुध वहां पर है, सूर्य वहां पर है, शुक्र वहां पर है और साथ में आज गजकेसरी योग का निर्माण भी हो रहा है। बृहस्पति मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं, चंद्रमा बृहस्पति की राशि यानी धनु राशि के अंतर्गत गोचर कर रहे हैं, काल पुरुष के 9वें घर में गोचर कर रहे हैं। तो आज का किया गया जो धर्म है, आज का किया गया जो पुण्य कर्म है, वो आपके मन को, आपकी आत्मा को डायरेक्टली प्रभावित करेगा, डायरेक्ट इंपैक्ट करेगा, जिसके कारण कि आपका जो आत्मा है वो परमात्मा तत्व के साथ मिल पाए, उनके साथ कनेक्ट हो राज मिश्रा पाए। जी, माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी, वापस आपके पास लौटूंगी, आप अपनी बात को पूरा कीजिएगा। शुभम के साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। शुभम, ओवर टू यू। बिल्कुल गुंजन, यहाँ लगातार श्रद्धालु स्नान करने के लिए आ रहे हैं। कुछ अनोखे श्रद्धालु अनोखे अंदाज में भी स्नान करने के लिए आ रहे हैं। कहाँ से आए आप और कान्हा जी आपके साथ? गुजरात भावनगर से आए हैं। भगवान कान्हा जी को लेकर आए हैं। हाँ जी, ये हमारे गुरु जी की सेवा है। गुरु जी का ठाकुर जी है और गुजरात भावनगर में गोलीबार हनुमान जी मंदिर प्रसिद्ध सिद्धपीठ है। हमारे गुरु जी 115 साल के थे, अभी 1.5 साल के पहले ही धाम में गए जी। हाँ, स्नान करेंगे। ये गुरु जी संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं भगवान को साथ लेकर। जी, भगवान को एक तो एक त्रिवेणी संगम और ऊपर से भगवान साथ में तो और कल्याण हो जाए ये जीव का, इसीलिए संगम में स्नान कराने के लिए लेके आए गुजरात से। ये गुरु जी हमारे, इनकी कृपा से हम यहाँ तक पहुँच पाए और संगम में डुबकी लगा के एक नया जीवन पाएंगे। ठीक है, ठीक है शुभम, लौटूंगी आपके पास। एक बार फिर से राज मिश्रा जी के पास चलते हैं। राज जी, अब आप अपनी बात पूरी कीजिए। तो मैं उसी विषय पर चर्चा कर रहा था कि आज का दिन अगर हम एस्ट्रोलॉजिकली देखें, ग्रह की परिस्थिति को लेकर के देखें, ग्रह ज्योतिष एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। कोई भी आप कर्म करना चाहते हैं तो आपको उसमें ग्रहों का सहारा, योग का सहारा निश्चित रूप से लेना पड़ता है। तो आज अगर मैं
आज उस पूरे योग की बात करूं, पूरे ग्रहों की परिस्थिति की बात करूं, तो आज बहुत अनुकूल परिस्थितियां हैं। एक छोटा सा और सवाल फिर राज मिश्रा जी मेरा ये भी है कि आमतौर पर कहते हैं कि अमावस्या के दिन कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, दान पुण्य आप कर सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि गज केसरी योग भी बन रहा है, तो क्या अगर कोई काम करना है नया तो क्या आज से उसकी शुरुआत हो सकती है? माघ की अमावस्या सबसे पवित्र अमावस्या मानी जाती है। माघ की अमावस्या कोई कार्य प्रारंभ किया जाए तो उसको निश्चित रूप से किया जा सकता है। और आज क्योंकि जो कर्म का क्षेत्र ही दशम भाव, जो एस्ट्रोलॉजी में जो काल पुरुष का दशम घर, जो 10th हाउस कहा गया है, वो कर्म का ही घर है। और वहां पर उच्चस्थ मंगल का विराजमान होना, साथ में सूर्य का जाकर के विराजमान होना, बुध और शुक्र का साथ में होना, चंद्रमा का बृहस्पति के साथ दृष्टि संबंध होना, यह स्पष्ट रूप से दिखाता है कि यदि कोई भी कार्य आप करते हैं तो ऐसी परिस्थिति में उस कार्य का पूर्ण फल आपको निश्चित रूप से प्राप्त होता है। और आज उसके बाद आपको बता दूं, आज सर्वार्थ सिद्धि योग भी है। इस माघ मेले के अंतर्गत आज अमावस्या में इतने सारे योगों का निर्माण हो रहा है जिनका वर्णन करना शायद बहुत मुश्किल है। अमावस्या के साथ साथ अगर सर्वार्थ सिद्धि योग किया जाए, हो जाए, तो कोई भी कार्य किया जा सकता है। जी गुंजन जी। ठीक है राज मिश्रा जी। वान्या जी, अब आपके पास आना चाहूंगी और चाहूंगी कि संक्षिप्त में जो बची हुई राशियां हैं उनके बारे में आप बता दें। थैंक यू गुंजन जी। तो तुला राशि की अगर हम बात करते हैं तो तुला राशि वालों, आप लोग आज के दिन रेवड़ी का दान कर सकते हो, आप इत्र का दान कर सकते हो, आप अक्षत का दान कर सकते हो, आप खीर बना के भी जो है उसका दान भी कर सकते हो। अगली राशि पर चलते हैं, वृश्चिक राशि पर। वृश्चिक राशि की अगर हम बात करते हैं तो आप गुड़ का दान कर सकते हो। आज के दिन जो है आप तांबे का दान कर सकते हो। आज के दिन कोई ऐसा वृक्ष आप लगवा सकते हो जिस पर लाल फूल आते हो, तो और ओम हनुमते नमः का आप आज के दिन जाप कर सकते हो। धनु राशि की अगर हम बात करते हैं तो आप आज के दिन कहीं गेंदे के फूलों के पौधे या सनफ्लावर्स के पौधे लगवा सकते हो। धार्मिक पुस्तकें जो हैं दान कर सकते हो। आज के दिन आप अपने गुरु को जो है कुछ पीले वस्त्र जो है वो भी आप दान कर सकते हो। हल्दी का दान भी आप कर सकते हो। मकर राशि की अगर हम बात करते हैं तो आप आज के दिन कुछ भी जूते चप्पलों का दान जो है वो भी आप कर सकते हैं, यानी कि आप फुटवियर्स दान कर सकते हैं। काले सफेद कंबल जो है वो आप आज के दिन दान कर सकते हैं। इसके अलावा जो है काले तिलों का जो है वो भी आप दान कर सकते हैं। आज के दिन आप शनि मंदिर जाकर दीप दान जो है आप जरूर करें, इससे 7.5 और ढैया में लाभ मिलेगा। कुंभ राशि की अगर हम बात करते हैं तो आज के दिन जो है आप पूरी हलवा काले चने का जो है भोग बनाकर आप किसी भी ब्राह्मण को जो है अपने पितरों के नाम का आप खिला सकते हो। इसके अलावा जो है आपको अलसी की मिठाई जो है वो भी आप दान कर सकते हो। आप अगेन फुटवियर्स जो हैं वो भी आप दान करें। कुछ भी ऊनी ब्लैक कलर के क्लॉथ्स जो हैं, जैसे मफलर हो गए, सॉक्स हो गए, इस तरह की चीजें, जूते हो गए, इस तरह की चीजों को भी आप दान करें, आपको 7.5 ढैया में रिलीफ मिलेगा। अंतिम राशि पर आ जाते हैं, मीन राशि पर। मीन राशि को मैं बोलूंगी कि आप कहीं ना कहीं आप आज के दिन जो है कुछ भी पीला दान जो है वो आप जरूर करें। धार्मिक पुस्तकें जो हैं आप जैसे किसी मंदिर में आप विष्णु सहस्त्रनाम जो है वो अगर आप रख के आ सकते हैं। हल्दी की गांठें जो हैं वो भी आप आज के दिन दान कर सकते हैं। पीले वस्त्रों का दान, पीले कंबलों का दान, पीले ऊनी जैकेट्स का दान, ये सारी चीजें जो है कर सकते हैं। जो मंत्र आपको करना है वो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बिल्कुल वान्या जी, आपने सभी राशियों के बारे में बताया कि कौन सी राशि के जातक किस चीज़ का दान कर सकते हैं जिससे उन्हें फायदा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। राज मिश्रा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुभम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम तस्वीरों को दिखाने के लिए। तो अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।